तो ध्रुवीकरण हो रहा है राजनीति में और ये जबरदस्ती वो करना चाहते हैं। 18 साल का उम्र ये नहीं होता कि परिपक्व हो गया वो 18 साल का है वो। संदेश गलत है, संदेश से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये किसी पार्टी के दबाव में लिया गया है कि एक पार्टी को इससे नुकसान हो रहा था। भाषा शैली बोली जाती है लेकिन ऐसी बोली जाती है जो सामने वाले किसी भी कैंडिडेट को या आम पब्लिक को चुभे ना। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी पद और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। इसके पीछे की वजह क्या है, मेरठ के इन्हीं तमाम लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। एक एक करके इन लोगों से बातचीत करूंगा कि आखिर आकाश आनंद को जिस तरीके से मायावती ने हटाया है, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, जगह जगह वो मीटिंगों में जा रहे थे, बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे थे, आखिर ऐसा क्या रहा कि मायावती को अचानक से आकाश आनंद को हटाना पड़ा। ताऊ जी, आपका नाम जानना चाहूँगा। सोमेश्वर सिंह पुंडेर। मुझे बताइए क्या लग रहा है कि उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया? ठीक हटाया है। उनकी जो भाषा थी वो उस ढंग की नहीं थी। वो जो दूसरी पार्टी के लोग बाग थे, मेरा मानना ये है कि भले ही अपोजिशन का आदमी है लेकिन उनके साथ में शालीनता के साथ बात होनी चाहिए। अगर आप उल्टी सीधी बात करें, गाली देंगे दूसरी पार्टी वालों को, बीजेपी को गाली देंगे या दूसरे और को गाली देंगे तो वो उसका उल्टा असर पड़ता है वोटर्स पे। वो ये समझते हैं कि ये तो क्या नाम वैसे बकवासबाजी कर रहे हैं और ये ज़बरदस्ती वो करना चाहते हैं। तो मैं ये मानता हूँ शालीनता के साथ में, आपका अपोजिशन है तो शालीनता के साथ में आप बात कहिए जिससे लोगों पर असर हो। हाँ, मायावती ने बड़ा संदेश दिया है। हाँ, ठीक किया। ताऊ जी, आपको क्या लग रहा है? मुझे भी यही लगता है जी, जो स्टेप उन्होंने लिया है अपने भतीजे को क्या नाम अपने उसे कोऑर्डिनेटर पद से हटाया है, तो ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि उनकी भाषा अभद्र थी। वो किसी भी राष्ट्र के किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी नागरिक के लिए इस तरह मतलब ऐसी और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बस मैं तो यही कहूँगा। मतलब ये लग रहा है कि कुछ जो उन्हीं की पार्टी के नेता बसपा के वो असहज महसूस कर रहे थे। सही बात है, बिल्कुल है, ये सही बात है बिल्कुल। ताऊ जी, आपको क्या लग रहा है? यही बात है जो इन्होंने कह दी, सही बात है। अच्छा, सही बात है। आपको क्या लग रहा है? देखो जी, उन्होंने जो निर्णय लिया है, पुरानी राजनेता हैं और बदतमीजी जो है किसी के लिए भी शब्द जो है, सभ्यता जो है अच्छी चीज़ नहीं है। और उस पर जो कुछ वोटर ऐसे भी हैं जो उनके पास में हाई कास्ट के हैं, तो इस चीज़ से असर पड़ता है कि वो लोग जो है उनसे हट जाएंगे। तो अपनी वोटिंग परसेंटेज को डाउन होते हुए देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है। इससे और लोगों का जो मत है उनके प्रति सहानुभूति पैदा हो जाएगी। अच्छा जी जी, कि मतलब मायावती ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं करती हैं। हाँ, नहीं मायावती क्या, ये तो राजनीतिक पहलू है क्योंकि इलेक्शन चल रहा है। तो ऐसे में जो है हर आदमी अपनी वोटों की तरफ देख रहा है कैसे मेरा वोट परसेंटेज आगे जाए। तो वो इससे वोट परसेंटेज घटने की, जो उनकी वोट है वो तो है ही, लेकिन अदर वोट भी जो है वो घटने की संभावना थी। उन्होंने उसे हटाया कि उन्हें ये संदेश दिया कि मैं ऐसे बदतमीजी सहन नहीं करूँगी और मैं आपके फेवर में हूँ। अच्छा, आपके फेवर। बताओ जी, आपको क्या लग रहा है? इन सब लोगों की बातें तो सुन ली, मतलब एक संदेश क्या है मायावती का? हाँ, मुझे सही लग रही है इनकी बातें, और सही भी इसलिए लग रही है कि मौके को देखते हुए मायावती ने जो स्टेप लिया है वो मौके को देखते हुए लिया है। हाँ, और वो मौके को देखते देखते जो है मायावती ने अपने को संभालने के लिए उसको त्यागपत्र दे दिया उसको। हाँ, अच्छा, उसको दे दिया। अच्छा ताऊ जी, जी पक्वता नहीं है उस लड़के में बोलने की, जो मतलब शालीनता आनी चाहिए। किसी उसमें क्या नाम बहुत बड़ा जलसा है, उसमें अपने वोटर को लुभाने के लिए शालीनता होनी चाहिए। वो एक एज के साथ ही आती है, वैसे नहीं आती भाई कम उसमें, या उससे नुकसान होता है बीजेपी, उससे क्या नाम सपा बसपा को। हाँ, अच्छा, नुकसान होता। ताऊ जी, क्या लग रहा है? नुकसान की वजह से ये काम करा उन्होंने, सही करा है। क्या नुकसान हो जाता? वोट हटती उसकी। सर, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? मतलब नुकसान की बातें निकल के आ रही हैं, मतलब क्या उनकी पार्टी के नेता असहज महसूस कर रहे थे? क्या आपको लग रहा था इनसे कोई दिक्कतें हो सकती थी, या मायावती ने कड़ा और बड़ा संदेश दिया है? मायावती जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। महाराष्ट्र में शरद पवार ने अजीत पवार के होते हुए अपनी लड़की को अध्यक्ष बना दिया। इस चक्कर में अजीत पवार अलग हो गए उनसे और पार्टी टूट गई। अलग हो गए, मुख्यमंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे ही अगर ये इनको अपने भतीजे को बनाती तो ये तो बिल्कुल अपना घर का बना लिया उन्होंने। एक तो पारंपरिक परंपरा को तोड़ा उन्होंने। दूसरी बात ये है कि मायावती ने कभी भी अपशब्द नहीं कहा किसी भाषा में किसी के लिए। जब कहा होगा पहले कभी शुरू में, लेकिन अब नहीं बोलनी। अब तो बहुत स्पष्ट भाषा में शालीनता से बात करती है, लिख के भाषण पढ़ती हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी को अपशब्द कह दे, किसी को बुरा लग जाए। तो इससे तो उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है ताकि लोग समझें कि ये एक तो पारिवारिक जो चल रही है कि साहब बेटा होगा, भतीजा होगा, बहन होगी, भैया होगा, ऐसा नहीं है।
उन्होंने जो है अदर किसी को बनाएंगी और अपना जो परिवार को तोड़ के उन्होंने अपने परिवार से अलग हटा के उसे, एक तो वो नाबालिग था, 18 साल का उम्र ये नहीं होता कि परिपक्व हो गया वो, 18 साल का है वो या 20 साल का होगा, लेकिन परिपक्वता नहीं है उसमें, राजनीतिक समझ नहीं है अभी। पहले अभी 1-2 साल उसे और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी मायावती जी से, और उसके बाद में आएगा तो अच्छा निखट जाएगा, लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है। और हम तो मायावती दिक्कत हो सकती थी वैसे क्या, अगर इस तरह के बयानबाजी चलती रहती? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं होती, उनकी तो पर्सनल अच्छी वोट है सब, और ऐसा नहीं है कि वो उनकी वोट कट जाएगी, कहीं कभी नहीं कटती वोट उनकी। तो उसी चक्कर में उनके पीछे भागे डोले हैं सब, इसलिए चुनाव अकेले लड़ रही हैं वो। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि वो वोट कट जाएंगे, उनकी कटेंगी, कोई वोट नहीं कटेगी। लेकिन मायावती का संदेश बड़ा है, संदेश बहुत बड़ा है मायावती जी का। ये देश में हर नेता को और जो राजनेता हैं सबको मानना चाहिए। मानना चाहिए। ताऊ जी आपको क्या लग रहा है? उन्होंने तो कह दिया। मैं नहीं जानता जी आनंद को, कौन आनंद है, क्या किस वजह से हो, या मैं क्यों बताने लगूँ जी, मुझे पता ही नहीं किसी का। बिना वजह जो है ये इशू ही जो है मेरे तो जब नॉलेज हो या मैं देखा हूँ, बढ़ता हूँ या कोई बात हो जब बताऊँ। अच्छा, आप जानते नहीं आकाश आनंद को? ताऊ जी आप जानते हैं क्या मायावती का संदेश? संदेश गलत है, संदेश से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये किसी पार्टी के दबाव में लिया गया है कि एक पार्टी को इससे नुकसान हो रहा था, एक पार्टी को बहुत गहरा नुकसान हो रहा था, उसको बहुत राजनीतिक नुकसान था। अगर ये स्टेप तो उसको दबाव में लेना पड़ा मायावती को, क्योंकि नहीं तो अंदर वो जेल में चल गया। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? क्यों ऐसा क्यों लगता है? ये तो होना है, अगर ये अभी भी नहीं मानेगी ना, ये तो भारत, ये जो मायावती इस समय जो काम कर रही है ना, वो बिल्कुल अंडर प्रेशर है, क्योंकि वो आना चाहती है इंडिया गठबंधन में, परंतु उसको कोई आने नहीं दे रहा, और वो यही चाल चल रही है, और ये गणित बैठेगा। तो ये जो नैतिकता की बातें जो हो रही है ना, जो बच्चा है वो, पर बच्चा इतना बच्चा नहीं है कि वो इतना होशियार है कि उसको अंदर जोश है, जुनून है उसके अंदर अपने समाज के लिए। ये होता है एक समाज का खेल। दूसरी बातें तो वोटों के बाद में होती, पहले तो अपने समाज को देखना ना। तो आपको लगता है हटाना नहीं चाहिए? नहीं हटाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि भाषा शैली ऐसी नहीं थी, नेता वो तो होता ही है, शुरुआत तो बच्चों की ऐसी ही होती है, बच्चे तो ऐसी जोश में करते हैं, नारे लगाते हैं, जो कहते हैं तो वही करते हैं। बच्चों में है क्या, बच्चों को क्या दिक्कत होती है? लेकिन लोकसभा चुनाव में जैसे उन्हें हटाया गया, इस समय तो चुनाव चल रहे हैं, कई रैलियों में जाना था। कोई नहीं, वो तो अब ये तो इन्होंने, अब ये तो देखिए उसको तो प्रेशर है, मायावती पे तो इस समय प्रेशर है, क्योंकि उससे एक पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। वैसे तो जब ये तो इसीलिए तो कैंडिडेट बदले जा रहे हैं जगह जगह। अभी तो कभी आज किसी का है, कल को किसी को फिर नया टिकट दे दिया जाता है। तो ध्रुवीकरण हो रहा है राजनीति में, ध्रुवीकरण हो रहा है कि किसी न किसी को कोई जात बिरादरी से, कभी ठाकुर, कभी किसी को। इनकी वोटें तो सेट हैं, परंतु उन वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए ये हो रहा है। सर आपको क्या लगता है वैसे? देखिए, मेरी अपनी जो समझ है वो ये है कि मायावती जी ने 3 संदेश देने की कोशिश करी है आकाश आनंद को हटाने के लिए पद से भी। एक तो प्रदेश की स्थिति को देखते हुए, दूसरे पार्टी में अंदर खाने विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो रही थी इनकी भाषा शैली से, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप अगर इस पद पे रह करके अपनी पूर्ण परिपक्वता नहीं दिखाते हैं अगर मंच से, तो उसका बड़ा बैड इफेक्ट पड़ता है। दूसरे, एक इन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि अभी भी पार्टी की चीफ मैं ही हूँ, जो भी कुछ होगा मेरे सुपरविज़न में होगा, ना कि आपको मैंने कोऑर्डिनेटर बना दिया है देश लेवल का, तो ये नहीं कि आप जो भी मन होगा मेरी बिना गाइडेंस के कुछ भी बोल देंगे, खुले मंच से बोल देंगे, किसी को भी अभद्र भाषा का, आप गंदी भाषा शैली का प्रयोग करेंगे। आप अपनी बुआ से ही सीख करके आते, उन्होंने जब बोला होगा जब उनका स्टेब्लिश टाइम था, बाद में बड़ी परिपक्व हो गई थी, और उसी परिपक्वता का उन्होंने उदाहरण दिया है 3 संदेश के नाते से। एक तो पार्टी में जो अंदर खाने विघटन की स्थिति उत्पन्न हो रही थी इसके बनाए जाने से, क्योंकि फिर इन पे भी वही ब्लेम लग रहा था कि साहब परिवारवाद हावी हो रहा है पार्टी पे, इसको एक तो उन्होंने उसको तोड़ा। दूसरा, इन्होंने ये संदेश दिया कि अभी भी चीफ मैं ही हूँ, दूसरा नहीं है। और तीसरा, प्रदेश वासियों को भी ये दिखा दिया इन्होंने कि आज भी बीएसपी अपनी भाषा शैली जो है उसी पे कायम है। वो ये नहीं चाहती कि आप विपक्ष को या सत्ता पक्ष को आप गंदी भाषा शैली खुले मंच से दें। चुनाव का दौर है, भाषा शैली बोली जाती हैं, लेकिन ऐसी बोली जाती हैं जो सामने वाले किसी भी कैंडिडेट को या आम पब्लिक को चुभे ना।
अच्छा, आपने तो बात मतलब बहुत करीब से आकाश आनंद को समझ रहे हैं यहाँ पर मायावती को? अब मैं जैसे पेपर पढ़ता रहता हूँ, आप लोगों के न्यूज़ चैनल्स देखते रहता हूँ, उससे मैंने जो अंदाज़ा लगाया कि इसकी भाषा शैली से, इसकी कार्यशैली से और एकदम से लेकर के आना है इसको खुले मंच पे और इतनी बड़ी पद देना। देखिए बीएसपी में भी 25-25, 30-30 साल से आदमी कार्य करता है, उनको सबको इग्नोर करके इसको इतना हाई लेवल का पद दे देना, और वो भी अभी पूर्ण परिपक्वता नहीं है उसके अंदर। नहीं है सर, आपको क्या लग रहा है? अच्छा, आपको लग रहा है। हाँ बाबू जी, आपसे और जानना चाहूँ। देखो उन्होंने तमाम बड़ी बातें कह दी कि मायावती के 3 कड़े और बड़े संदेश हैं, आपको लग रहा है सही कह रहे हैं, यही तमाम चीजें रही हैं? हाँ ठीक कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान जैसे उनको हटाया गया, अभी तो और तमाम रैलियां होनी थी, आकाश आनंद को लोग चाह रहे थे कि वहाँ, लेकिन अचानक से मायावती का एकदम हो डिसीजन। सकता है वो ये महसूस कर रहे हो, ये कार्यकर्ता ये महसूस कर रहे हो कि गलत हो रहा है, ये जो इससे गलत असर पड़ेगा। अच्छा, तो अंदर खाने मतलब अपने भतीजे को ही बना देना वो अच्छा नहीं रहता उसके लिए। पार्टी के दूसरे लोग ये सीनियर हैं, उनसे तो ये महसूस करते हैं कि भाई हमें तो काट का, हमें तो बेकार ही है, ये है। अच्छा, तो आपको लग रहा है मतलब बसपा एक अलग अपना संदेश देना चाहती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मायावती शालीनता के साथ बोलती है, वो पढ़ती भी है, कायदे से पढ़ती है। मान लो प्रधानमंत्री से, किसी पार्टी से उनका भले ही अपोजिशन हो, लेकिन कायदे से बोलती है और वो बात कहती है जो उसके पार्टी के फेवर में हो या उसके फेवर में। अच्छा अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा, जो बाबूजी कह रहे हैं कि भाई एक शालीनता कहीं ना कहीं मायावती पसंद करती है, और जिस तरह की भाषा शैली आकाश आनंद की थी वो ही नहीं पसंद कर रहे थे? नहीं, पहले तो मायावती जी की शैली अच्छी नहीं थी। तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4, सबने सुना होगा पहले से। लेकिन जैसे ही उनको भी 2-4 बार मुख्यमंत्री रही, तो इसलिए वो अब परफेक्टता है उनमें, पूर्णतः अच्छी राजनेता हैं और उनका शासन बड़ा अच्छा रहा उस पीरियड में। लेकिन एकदम बच्चे को बना देना एकदम ठीक नहीं था, पारिवारिक परंपरा को तोड़ा उन्होंने। लेकिन सर जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, ऐसे में हटाना से क्या फर्क पड़ रहा है? उनकी तो अपनी गिनी चुनी वोट हैं, जो भी है वो मायावती जी को अच्छी तरह जानते हैं हम, मायावती जी के यहाँ हम रहे हैं, तो मायावती को जाना है, आनंद भाई को जाना है, इनको भी जानते हैं, सबको जानते हैं, उनको पूरे घर को जानते हैं हम। लेकिन मायावती जी की शैली पहले कुछ और थी, अब कुछ और शैली है। आप कुछ और सर बता दीजिए। लेकिन चुनाव के दौरान इस तरीके से हटाना ये भी एक राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने ये दिखाया समाज को, पार्टी को, कि मेरे लिए आज भी पार्टी और पार्टी का कार्यकर्ता ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, नुकसान कुछ नहीं है इनको हटाने? नहीं, नुकसान कुछ नहीं सिवाय फायदे के। इसकी बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन इस कदम से एक तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं पुराने, जो 30 साल से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर एक मनोबल बढ़ेगा कि भाई कम से कम हमें तो एक स्टेज पे रखा है इन्होंने, नहीं तो जमीन से उठा करके उस आसमान पे बैठा दिए एकदम से। कार्यकर्ता जो पुराने थे उनका मनोबल टूट रहा था एकदम से। ये भी पार्टी परिवारवाद वाली हो गई। और दूसरा कड़ा संदेश ये है कि देखो, मैं डिसीजन लेने में बिल्कुल डिनाई नहीं करती कि चुनाव के दौरान मैंने इतना कड़ा डिसीजन ले लिया कि अपने भतीजे को इस पद से हटा करके। ये समाज में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव संदेश है। पॉजिटिव, नुकसान नहीं है। आपको लगता है नुकसान फायदा है सर? नहीं, नुकसान तो नहीं है, जैसे बाबूजी ने कहा, हो सकता है राजनीतिक प्रेशर हो, कोई प्रेशर भी हो सकता है, जैसे बाबूजी ने बताया। नुकसान नहीं है? नुकसान नहीं है। ताऊ जी आपको क्या लगता है? फायदा ही होगा बस, मुझे लगता है। आपको क्या लग रहा है? फायदा ही होगा। ताऊ जी आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल लगता है ऐसा कि फायदा ही होगा, उनकी छवि पार्टी की बनेगी, संदेश अच्छा जाएगा लोगों के बीच में, तो फायदा ही होगा। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल सही बात है, फायदा होना है, बिल्कुल कड़ा निर्णय है और अनुशासित है, इससे फायदा होगा। आपको क्या लग रहा था? मौके का फायदा उठाया इन्होंने। अच्छा, मौके का फायदा उठाया? नहीं, ऐसा है, पहले से सुधार हो रहा, अच्छी बात है। ये पार्टी अच्छी वो चल रही है और अपना परिवार उन्होंने ये कोशिश की है कि मैं परिवार को भी अलग हटा दूंगी अगर कोई ऐसी बात हो। ठीक है। तो देखिए, तमाम लोगों की जो बातें हैं वो आपने सुनी, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सबके अपने अलग अलग दावे हैं, लेकिन सबका कहना है कि मायावती को आकाश आनंद की जो भाषा शैली थी वो पसंद नहीं आ रही थी, लोग उसकी शिकायत कर रहे थे और शायद इसीलिए मायावती को ये डिसीजन लेना पड़ा। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ।